जितना ये तो फैमिली है, मेरे बेटा बेटी, हम बहुत मुसीबत में पड़े हुए हैं। आप सब जितना बेटा बेटी देख रहे हैं, दीदी भैया देख रहे हैं, हम कहीं का नहीं है, क्योंकि मेरे साथ में बार बार क्यों होता है ये बात, मेरे साथ में बार बार क्यों होते हैं। हम बहुत मुसीबत में हैं। पहले था हम लोग बेटा को जन्म दिया तो लग रहा है जो मेरे बेटा खो चुका है। वो मुसीबत हमको दिया, इतना माँ को इज्जत को उछाल करके रख दिया है। दूसरा में हम लोग मुसीबत में बनाए, चैनल खोले तो 60,000 का सब्सक्राइबर वो भी चला गया, डिलीट कर दिया। हम किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, न किसी का कुछ हम कहते हैं। मेरे साथ में क्यों ऐसे हो रहा है। अभी जो है जो कामेश्वर वालों 22,000 का सब्सक्राइबर था, ऊपर 3 स्ट्राइक लगा। कल में 10 बजे में हमारे चैनल चला गया। ऊपर वाला हमारे क्या जजना दे रहे हैं, जानबूझ करके लोग हमको लगा हुआ है। दूर 3 दिन पहले मैसेज किया राजा का पत्नी जो हम आप वीडियो के डिलीट करो, नहीं तो आपको वीडियो चला जाएगा। हम लोग की बात को ध्यान नहीं दिए। अब पता नहीं ये कौन आदमी हमको डिलीट किया, क्या किया नहीं किया। आप जितना बेटा बेटी है, मुझे अब लग रहा है जो बेटा है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। रागिनी ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इवनिंग का टाइम क्या बेटा, इधर आप देख सकते कितना ज़्यादा पसीना चल रहा है, बहुत हार्ड गर्मी है यहाँ पे। अभी नहाए हैं, बाल बांधे हैं, छत पे आए हैं, झाड़ू लगाया, बर्तन धोए हैं, अभी झाड़ू लगा के यहाँ पे बैठ गए। देख सकते हैं आप लोगों से कुछ कहना है। मेरी मम्मी का जो चैनल था कामेश्वर ब्लॉग, वो डिलीट हो गया है और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोग को तो पता ही होगा कि मेरी मम्मी कितना परेशान रहती है। तो ए बेटा छोड़ छोड़ जल्दी। उस टाइम पहला जो मम्मी का चैनल खुला था, उस पर सब्सक्राइबर 60,000 सब्सक्राइबर था। कोई कोई वीडियो तो मिलियन में भी पार कर गया था, 5 लाख 6 लाख 1 लाख ऐसे करके मम्मी का व्यूज जाता था। तो उस टाइम कोई व्यक्ति जो खुलवाया था चैनल, वही डाफाना से डिलीट कर दिया। सोचा कि पैसा कमाएगा कुछ ज़्यादा। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है इसीलिए। और कल मेरे मम्मी का कामेश्वर ब्लॉग चैनल पे 23,000 सब्सक्राइबर था। अच्छा खासा अर्निंग उस पर भी आने ही वाला था, आया नहीं था। इसी महीना में आने वाला था 22 तारीख को, इसी बार। तो मम्मी सोची कि आ जाएगा तो कर्ज वाला को थोड़ा बहुत दे देंगे। कर्ज वाला को क्या देंगे मम्मी, इस पे रख के हम बनाते हैं वीडियो। बनता नहीं है क्या, इस पे नहीं दिखाई देता। तो कर्ज वाला को भी नहीं मिला, पैसा आया ही नहीं, चैनल रहा ही नहीं, तो आएगा कहाँ से पैसा। तो मम्मी का चैनल अभी गौरी ब्लॉग 78 करके यूट्यूब चैनल, उस पर 11,000 सब्सक्राइबर है। आप लोग अगर मेरे जितने ऑडियंस देखते होंगे रागिनी ब्लॉग को, तो आप लोग मेरी मम्मी को जाकर सपोर्ट कीजिए। हमें करिए या नहीं करिए, लेकिन मेरी मम्मी को आप लोग सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत वृद्ध लोग हैं। हम लोग को जितना हो सकता है उतना हम लोग मम्मी को खर्च देते हैं। और मेरा भी तो परिवार है ना, तो हम मम्मी को भी जितना हमसे बनता है उतना करते हैं। और 6 बहनें हैं, 6 बहनें में से देखते भी हैं, लेकिन कोई नहीं आता है। हम ही आते हैं, अपनी मम्मी को देखते हैं, देख के चले जाते हैं। दवा सुइया करवाना हो चाहे कुछ भी हो, तो मेरे हस्बैंड जी ही करवा देते हैं। और अभी मेरा भाई और भाभी सब छोड़ के चले गए हैं मम्मी को। तो अभी हम लोग हैं, तो कैसे भी करके मम्मी को संभालते हैं। कितना दिन का ज़िंदगी है, कब तक रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और इतना टेंशन करती है मेरी मम्मी, तो नहीं कहता है जीने का 1 साल तो 6 महीना ही आदमी ख़त्म हो जाता है। वही हालात मेरी मम्मी के साथ हुआ है। मेरी मम्मी हमेशा टेंशन में रहती है, हमेशा रोती रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है मेरी मम्मी।
मेरी मम्मी बोल रही थी कि हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन मम्मी को बहुत समझाए कि मम्मी आदमी को कितना भी कष्ट आता है ना, संघर्ष से पीछे नहीं आता है। और ज़िंदगी है तो बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखना पड़ता है, कौन अपना कौन पराया इस संघर्ष में ही पता चलता है। तो किसी पे आजकल भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पे आप में किसी दुनिया में किसी का कोई नहीं होता है, इसीलिए हम किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, अपना खुद पे भरोसा करते हैं। क्यों किसी पे भरोसा करें? किसी का एक वक्त का रोटी खाते हैं क्या जो किसी पे भरोसा, किसी से डरे, किसी का दबाव में रहे? क्यों रहे? तो यही सब बात है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ मम्मी को लेकर के, क्योंकि मम्मी जब भी मम्मी के ऊपर दुख विपत्ति आता है तो सबसे ज़्यादा मम्मी से ज़्यादा तकलीफ़ हमको होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मी को सबसे ज़्यादा प्यार और चाहने वाले हम हैं। मम्मी का थोड़ा भी कोई भी मुसीबत में मम्मी रहती है तो अगर मम्मी एक कॉल कर दे ना कि रागिनी आ जाओ मेरा तबीयत ख़राब है, तो हर काम छोड़ के मम्मी के पास आती है। ऐसा नहीं कि मम्मी को हम सासू माँ के लिए भी दौड़ते हैं, क्योंकि मेरी माँ ने, एक माँ ने जन्म दिया तो दूसरी माँ ने ज़िंदगी दी है, आपको पता होगा। तो मेरे लिए दोनों माँ बराबर है, और सासू माँ और मेरी माँ दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे, दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं और अच्छे से मुझे रखते भी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। हम भी सासू माँ के और ससुर जी को, अपनी पूरा ससुराल वाले फैमिली को, अपनी मम्मी मायके में मम्मी को, भाई बहन सबको रिस्पेक्ट करते हैं, सभी को प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स से सबको करना चाहिए। और मेरा बाबू को देखिए क्या कर रहा है, विराट क्या कर रहा है, देखिए इधर मेरा बाबू को। हम जैसा करेंगे वैसा हम भी पाएंगे ना, इसीलिए मैं अपनी मम्मी के साथ अच्छे कर्म करेंगे, मम्मी के अच्छे अगर सेवा थोड़ा कर लेंगे ना, तो मेरा भी बेटा है, आगे चल के हम भी, मेरा भी बुढ़ापा आएगा ना, तो मेरा भी बेटा मुझे बेटा बहुत सेवा करेंगे। अगर हम जब माँ बाप और सास ससुर को नहीं देखेंगे तो कल होकर के मेरा बेटा बहू भी नहीं देखेगा हमको। अभी भी मेरा 2.5 साल का बेटा है, इसीलिए अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवान ऊपर हिसाब रखता है। आदमी तो एक कान से देखता है, ये नज़रों से देखता है, नज़रों से हटाता है। भगवान के ऊपर एक कोर्ट कचहरी का चक्कर उस पर भी है, यहाँ तो लगा के इधर से इधर कर देता है, लेकिन भगवान के इधर कोई हिसाब का तहस नहस नहीं कर सकता है, और सच्चाई का मार्ग है, इसलिए भगवान से डरना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको एक बात बताते हैं, देखिए हम साड़ी पहने हैं, किस टाइम का मुझे साड़ी नहीं आता पहने, ऐसे मम्मी वाला साड़ी हम लपेट ली है, क्योंकि हमको साड़ी पहनने आता नहीं है। और ससुराल में मेरी जो बड़ी वाली जेठानी रहती है या मेरी सासू माँ, तो वही से मतलब मिलके साड़ी पहना देती है हमको, नहीं तो हमको साड़ी भी नहीं आता है पहनने। तो अभी देखिए आप लोग फिलहाल में कैसे हम लपटे हुए हैं, हमको पहनने उन्हें नहीं आता, देख लीजिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग के साड़ी पहनने आता, आप लोग तो आता ही होगा, ऐसे किसी किसी को नहीं आता है। हम देख सकते हैं साड़ी लपेटने के चक्कर में मुझे पसीना पसीना कितना पानी पानी मेरा चेहरा पे हो गया, देख सकते हैं कैसे हम लपटे हुए हैं साड़ी के। मुझे साड़ी भी नहीं आता है पहनने, इसलिए हम साड़ी कहीं पहनते ही नहीं हैं, ऐसे हम ज़्यादातर टी शर्ट ही पहनते हैं। देखिए मेरा बाबू का इधर क्या कर रहा है, बड़ा बदतमीजी करता है। और हम खाना बना रहे हैं, मम्मी गई है दुकान क्योंकि हल्दी और तेल लाने के लिए, चावल दाल चोखा बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग भी आइए, आप लोगों को खाना होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए और खा लीजिए।